तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वहाँ गंदा पड़ा है, चलो साफ करो। ये आपके जाने से गंदा हुआ है, आपने इसे जानबूझकर गंदा किया है। लो खाना खा लो। किससे पूछ कर दिया खाना? जी आप इसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बेचारी सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। अभी जो तू आराम कर रहा था, तुझको इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। लाइए दीदी, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। नहीं, रहने दो। तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, जाओ आराम कर लो। दीदी लगवा लीजिए ना, अगर साहब को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा होंगे और मेरा ब्याज भी चुकता नहीं होगा। हमें जल्दी से ब्याज चुकता करके अपने पति के पास जाना है। लाइए दीदी, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। कितने पैसे लिए हैं तुमने? 5 लाख रुपए। इतने पैसे क्यों लिए? दीदी हमारे बाबूजी बहुत बीमार थे, इतने पैसे हमने उनके इलाज के लिए लिए थे। अब ब्याज मिला के पूरे 10 लाख रुपए हो गए हैं। बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो नहीं बचे। हमसे और हमारे पति से जो कुछ भी संभव हुआ हमने वो सब कुछ किया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दीदी हमारे जीवन में रिश्ते ही हमारी पूंजी हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। कितने अच्छे और कितने भोले हो तुम लोग। तुम लोग के साथ जो भी बुरा करेगा उसको पाप लगेगा, पाप। तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ दीदी, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ वही है और उनके लिए मैं। ये दूरियां बहुत दुख देती हैं दीदी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। कर्जा लिया है तो चुकाना हमारा फर्ज बनता है ना दीदी। जाओ तुम जाके सो जाओ, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। हेलो, कैसे हैं जी आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो? मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो ना तुम? आप भी मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो। मुझे पता है आप भी ठीक नहीं हो। और तुमने खाना खाया कि नहीं? हाँ खा लिया। फिर झूठ बोल रही हो तुम। तुमने खाना नहीं खाया है ना? कैसे खा लूँ जी, आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। आपने खाया कि नहीं? कैसे खा लूं? खाने का एक भी निवाला गले से नीचे उतर ही नहीं रहा है। हमारी जिंदगी में वैसे भी इतने सारे दुख थे, लेकिन अब एक दुख और बढ़ गया है। तुमसे दूर रहने का दुख, और ये दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है। आप रोइए मत, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप भी रोएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? आप भगवान पे भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा है, बस इसीलिए सांसें चल रही हैं। मैं तो कब का इन सांसों को उन्हीं के हवाले कर देता। ओए! काम करने के टाइम पर तू सो रही है? माफ करना साहब, वो थोड़ा आंख लग गई थी। रुक, इतनी जल्दी क्या है? और सुन, अगर मैंने ये बात भैया को बोल दी कि तू सो रही थी, तो तुझे अच्छे से पता है कि फिर तेरे साथ क्या होगा। बोल दूं भैया को? नहीं साहब नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर ठीक है, उसके लिए एक हमारी छोटी सी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। छोटी सी बात?
कैसी छोटी सी बात। अरे अब इतने भी नादान मत बन। एक मर्द एक औरत से क्या चाहता है इतना भी नहीं समझती तू? साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लो, अरे हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं पगली। और अगर तू चाहती है कि हम भैया को कुछ भी ना बताए तो तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। साहब, पहले तो आप हमारा हाथ छोड़िए, क्योंकि ये हक सिर्फ मैंने अपने पति को दे रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा। भाग कहाँ रही है? रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग इसके साथ? अरे भाभी देखिए ना, घर में कितना सारा काम पड़ा है और ये यहाँ पड़ी सो रही थी। और जब मैंने कहा इसे कि हम ये बात भैया को बता देंगे तो ये बोल रहे थे कि भैया को कुछ मत बताना। उसके बदले में मेरे साथ चाहे कुछ भी कर लो। मुझे अच्छे से पता है ये इस तरह की औरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम ज्यादा सफाई मत दो। अगर तुम दोनों ने दोबारा इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आओ। तुम ठीक तो हो ना? किरण, यहाँ आओ। जी बताइए। पूजा, कल तुमने किरण के पैरों में तेल लगाया था कि नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलोगी? जी लगाया था उसने। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इससे पूछ रहा हूँ। बोलो, तुमने लगाया था? जी हाँ, लगाया था इसने। इसकी ये खामोशी और तुम्हारी घबराहट अच्छे से बता रही है कि इसने तुम्हारे पैरों में तेल नहीं लगाया था। और तुम इसकी तरफ से सफाई क्यों दे रही हो? बोलो, क्यों दे रही हो? तुम इसकी तरफ से सफाई देना बंद करो, समझ गई तुम? जाओ यहां से, जाओ। और तू क्या देख रही है? चुपचाप काम कर। पूजा, जल्दी से गाड़ी साफ कर दो। अरे देख क्या रही हो? जाओ गाड़ी साफ करो जल्दी से। और हाँ पूजा, आज से तुम ही रोज गाड़ी साफ करोगी। क्या हुआ जी, आज गाड़ी साफ करने वाला नहीं आया क्या? भाई, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। मैंने उसे हटा दिया है। हटा दिया है? लेकिन क्यों? अरे ये है ना, आज से गाड़ी यही साफ करेगी। और महीने में 1000-1200 फर्जी में जाता था, तो अब इसी से वसूल लेंगे। जी आप कितना काम कराएंगे इससे? ये भी हमारी तरह एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं। बेचारी जब से आई है तब से दिन रात काम किए जा रही है। इसे भी थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। अबे तुम इतना काहे टेंशन लेती हो? तुम्हारी बहन लगती है क्या? और तुम साफ करो। ए जी, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मैं आपको रोज कॉल करती थी, आप
आपकी कॉल नहीं लग रही थी और आप भी मुझे कॉल नहीं कर रहे थे। अरे पूजा, वो यहाँ नेटवर्क की बहुत ही दिक्कत है, फ़ोन मिलता ही नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक तो है ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वहाँ वहाँ सब लोग सही से बोलते हैं ना? कोई उल्टा सीधा तो नहीं बोलता है तुमसे? जी, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आपको पता है, खाने में जो वो लोग खाते हैं वही खाना हम भी खाते हैं। हमारा कमरा बहुत अच्छा है, हमारा बिस्तर बहुत अच्छा है। आपको पता है, मुझे यहाँ ज़्यादा काम भी नहीं पड़ रहा। जैसे मैं घर पे काम कर लेती थी वैसे ही यहाँ पे कर लेती हूँ। खैर छोड़िए, आप बताइए। हेलो 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 पूजा, शायद नेटवर्क चले गए। काम के बजाय तुम फोन पर बात कर रही हो। मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था ना कि काम के समय फोन बिल्कुल मत चलाना। तेरी समझ में क्यों नहीं आता? चल काम कर। कहाँ जा रही हो रानी? जरा हमारी प्यास तो बुझा दो। हम लोग कब से प्यासे घूम रहे हैं। हाथ छोड़िए हमारा, हाथ छोड़िए हमारा। उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम नहीं बचोगी। आज जो हम चाहते हैं वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे सोमवीर, बातों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो इसको हम गोदाम पे ले चलते हैं। पकड़ो। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा। हमारी पत्नी का हाथ छोड़ दीजिए साहब जी। हमने कहा हमारी पत्नी का हाथ छोड़ दीजिए साहब जी। माना कि हम आपके कर्जदार हैं, लेकिन अगर एक पति के सामने कोई उसकी पत्नी को छुए तो उसका फर्ज बनता है कि वो उसको बीच से फाड़ दे। अबे गरीब, साले दो कौड़ी का आदमी, तेरी इतनी औकात? तूने मेरे भाई का कॉलर पकड़ा? छोड़ उसका कॉलर। साहब जी, ये लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये लोग हमें जबरदस्ती खींचकर ले जा रहे थे। साहब जी, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी कभी नहीं, फिर चाहे सामने कोई करोड़पति ही क्यों ना हो। शायद तुम भूल गए हो कि तुम हमारे यहाँ बंधक हो, इसीलिए हमारे भाई जो चाहें वो कर सकते हैं तुम्हारी पत्नी के साथ। और अभी जो तुमने हमारे भाई का कॉलर पकड़ा है ना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मारो इसे। रोक दीजिए इन्हें, रोक दीजिए ना। कितने पत्थर दिल बनेंगे आप? आखिर भगवान को क्या जवाब देंगे आप? मैंने इन दोनों को उस दिन भी पूजा के साथ गलत करते हुए देखा था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया था। अगर आपके सामने कोई मुझे छुएगा तो आप बर्दाश्त करेंगे भला? रुक जाओ, तुम लोग इसे लेकर जाओ यहां से। उठ, चल। अरे पूजा, यहां आओ जल्दी से। जी साहब। जाओ जल्दी से, मेरे जूते लेकर आओ। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ मेरे जूते लेकर आओ, जाओ।
साहब जूते। पहनाओ इन्हें। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पहनाओ इन्हें। हमेशा तुम अधूरा ही काम करते हो। इन्हें बांधेगा कौन? बांधो। सुनो, आज शाम को मेरे प्लाट पे आना, ठीक है? तुम प्लाट पर नहीं जाओगी, तुम्हें जो भी काम करना है घर का काम करोगी। दीदी, अगर हम प्लाट पर नहीं गए तो साहब नाराज हो जाएंगे और मेरे पैसे भी काट लेंगे। साहब से तो मैं निपट लूंगी। मैंने तुझे प्लाट पर बुलाया था, आई क्यों नहीं थी? बोल बोल क्यों नहीं रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसके साथ कुछ गलत हो, इसलिए मैंने इसे जाने नहीं दिया था। आज के बाद अगर तूने हमारे किसी भी मामले में दखल अंदाजी की तो कसम से बता रहे हैं तुझे सीधा ऊपर भेज देंगे, समझी कि नहीं? दीदी उठिए, उठिए दीदी। आप ठीक तो है ना? पूजा, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं दीदी, मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मुझे मेरे पति की कसम लगेगी और पता नहीं ये लोग मेरे पति के साथ क्या करेंगे। पूजा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस दलदल में फंस चुकी हो। तुम्हें यहाँ फंसे हुए सिर्फ 7 महीने हुए, पर मैं यहाँ 3 सालों से फंसी हुई हूँ। तुम नहीं जानती पूजा कि इन 3 सालों में मैंने कैसे घुट घुट कर दिन गुजारे हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि चली जाओ यहाँ से, चली जाओ पूजा यहाँ से। नहीं दीदी, नहीं, नहीं जाएंगे हम। जब तक कर्जा नहीं चुका देंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें चैन से नहीं जीने देंगे। पूजा, यहाँ आओ। जी साहब। जाओ, जाकर तेल लेकर आओ और मेरे पैरों में लगाओ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। नहीं साहब, हम ये नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकती हो? हम सिर्फ अपने पति को छू सकते हैं, किसी गैर मर्द को नहीं छू सकते। तुम इतने दिनों से हमारे यहाँ रह रही हो, इसीलिए अब हम गैर मर्द नहीं रहे। ये मत भूलो कि तुम मेरी गुलाम हो, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ, जाकर तेल लेकर आओ और मेरे पैरों में लगाओ। जी मैं लगा देती हूँ। मैंने उस दिन तुझे समझाया था ना कि हमारे बीच में मत बोलना, तेरी समझ में क्यों नहीं आता? और तू मेरी खोपड़ी पे खड़े खड़े क्या देख रही है? ये ले तेल और लगा। साहब, आप हमको जान से मार दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन ये मत करवाइए। क्यों ना करवाएं? यही सब करवाने से तो मुझे बहुत आनंद आएगा। पकड़ो और मेरे पैरों में लगाओ। पकड़ो, नहीं अंजाम बहुत बुरा होगा। पकड़ो तेल और लगाओ मेरे पैरों में। रुको।
ये लीजिए पूरे 10 लाख रुपए, गिन लीजिए, एक भी रुपया कम नहीं है इसमें। मेरी पत्नी को जितना भी दुख देना था दे लिया। अब अगर आपने मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलते हैं। रुक जाओ, शायद तुम भूल रहे हो, अभी तुम हमारी हवेली के अंदर हो और यहां से बिना मेरी मर्जी के कोई नहीं जाता है। और अभी हिसाब तो बाकी है, अभी मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ किया भी नहीं है। 1 साल का समय था, मैंने सोचा था कि जो भी करना है आराम से करूंगा। खबरदार, जो अब अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी गलत बोला तो हमने तुम्हारे पूरे पैसे चुका दिए हैं। अब हमारा और तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। अरे यार, तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है तो तुम्हारी बीवी से। हमने कहा ना, हमने सोचा था जो भी करेंगे आराम से करेंगे। चलो आओ। तुम कहाँ जा रहे बे? कमीने, अब तक तो मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने जो मेरी पत्नी के साथ किया है उसकी माफी तुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं तेरे शरीर से तेरी सांसें छीन लूंगा। भैया 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 उठो, भैया भैया उठे ना, भैया भैया तो हमें छोड़कर नहीं जा सकते भैया। मैं कितनी अभागा औरत हूँ, मुझे अपना सिंदूर अपने हाथों से मिटाना पड़ा, लेकिन ये सिंदूर मिटाना जरूरी था क्योंकि ये इंसान का नहीं, इस हैवान का था